हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी मित्रों का एक बार पुनः तहे दिल से आपकी क्लास में स्वागत है। हिंदी की इस क्लास में सभी साथी बहुत ही अच्छे से लेके जुड़ जाइएगा। साथियों, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे पर्यायवाची के संदर्भ में। अभी तक की मैं बात करूं तो हमने 2 पार्ट में पर्यायवाची पढ़े हैं, यानी पिछली क्लास में हम पानी के पर्यायवाची तक पहुंचे हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। ये वोकैब है और इसको आपको थोड़े थोड़े 3-4 पार्ट में बांट के पढ़ना चाहिए, जैसे अपन खुद भी पढ़ते हैं। तो कभी ये नहीं विचार करें कि मैं पर्यायवाची 300 शब्दों के एक ही दिन में पढ़ दूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर होने का रहता है, एक साथ में चीज़ें ये याद नहीं होगी। इनके लिए हमारे अंदर ये सेंस डेवलप होना चाहिए कि मैं डेली के 20-20 शब्दों के याद करूँ, या 30 के याद करूँ, या 10। इस छोटे छोटे पार्ट में बांट के पढ़िए। तो अभी हम पानी के पर्यायवाची तक पढ़ चुके हैं, उसके आगे की कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। चलिए, बिल्कुल इसको अपन 4 या 5 पार्ट में कम्प्लीटली डिटेल के साथ पूरा पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो हम पानी के पर्यायवाची तक पहुंच चुके हैं और उसके आगे की बातें आज की क्लास में करने वाले हैं। साथियों, पानी तक पढ़ चुके हैं, आगे आओ। देखिए, हमारे बिंदु चल रहा था पर्यायवाची। कौन सा बिंदु? पर्यायवाची। देखिए, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास तक जितना हमने पढ़ा है उतना आपको बहुत चौके तरीके से याद है। साथियों, हम यहाँ पर हर एक शब्द में कोई न कोई लॉजिक लगा करके, कोई ऊंधी सूंधी ट्रिक सेट करके शब्द को पकड़ने का प्रयास करेंगे। शब्द की संरचना को समझेंगे कि शब्द बना कैसे है, शब्द का पर्याय क्या है, शब्द का अर्थ क्या है। तो इस प्रकार से लेके पढ़ेंगे तो स्वतः इन शब्दों की जो एक सेंस है वो हमारे माइंड में डेवलप हो जाएगी। चलिए, तो देखिएगा, बिल्कुल बिना देरी के टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे जीभ की। किसकी बात करेंगे? जीभ के पर्यायवाची। देखिए, जीभ की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जीभ एक हमारी रसास्वादन की इंद्रिय है। जीभ के द्वारा हमें रस का ज्ञान होता है, स्वाद का ज्ञान होता है कि किसी चीज़ का स्वाद कैसा है, रस कैसा है। तो ये रस का ज्ञान हमें कौन करवाती है? जीभ। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? रसना। रस का ज्ञान यानी ज्ञान करवाना। तो रसना और रसज्ञा कौन है? जीभ। जीभ का तत्सम जीवा है, नॉर्मल है, आराम से लेके सबको याद है। जीभ हमें रस का ज्ञान करवाती है, इसलिए इसे रसिका भी कहते हैं। देखो, यहाँ तक चारों शब्दों में आपने कुछ भी याद नहीं किया। क्यों? आपके माइंड में एक चीज डेवलप होनी चाहिए कि रस का आस्वादन हम किससे करते हैं? जीभ से। यानी किसी भी चीज का जो टेस्ट है, स्वाद है, उसका ज्ञान हमें किससे होगा? स्वादेंद्री कौन है? हमारी जीभ। तो बिल्कुल रसना, रसज्ञा, रस से रसना बना, रस से ही रसज्ञा, और रस से ही क्या है? रसिका। और जीभ का तत्सम क्या होता है? जीवा। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। और देखिए, हमारे बोलने का माध्यम कौन है? बोलते अपन किससे हैं? जीभ से। अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो अपन उसको कह देते हैं भाई इसकी जीभ तो गजब लंबी है। मतलब बोलने का माध्यम कौन है? जीभ। वाणी। वाणी सरस्वती को भी कहते हैं, और ऐसा मानते हैं कि हमारी जीवा पे सरस्वती का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि हमेशा मनुष्य को पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। कई बार हम कुछ बोलते हैं और वो चीज़ें फलीभूत हो जाती है, वो ऐसी चीज़ें हो ही जाती है, ऐसी घटनाएं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे जीवा पे किसका निवास माना जाता है? सरस्वती का। यानी वाणी की देवी सरस्वती है। तो जीवा की देवी भी कौन है? सरस्वती। सरस्वती का निवास स्थान पर किसको मानते हैं? जीव को। कोई बहुत अच्छा बोलता है, बहुत मधुर गाता है, तो अपन कहते हैं कि उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है, उसकी जीवा पर साक्षात सरस्वती विराजमान है। तो वाणी, वाणी भी किसको बोलेंगे? जीव को। जबान, जीव को ही बोलते हैं कि भाई वह जबान का पक्का है, अपनी वाणी का पक्का है। और साथियों, वाचा। वाचा का अर्थ है देखो वाचना। अपने लोकल देखें, अपने ग्रामीण परिवेश में तो कई बार कहते हैं कि ले बेटा तू ये किताब वाच, इस किताब को क्या कर? वाच। वाच मतलब पढ़, वाच, वाचन कर। और वाचन अपन किससे करते हैं? बोलते किसके माध्यम से? जीव के माध्यम से। तो इस प्रकार से लेकर आपको ध्यान रखना है, वाचा भी कौन है? जीव। बाकी रसना, रसज्ञा, जीवा और रसिका, वाणी और जबान आपको आराम से लेके ये शब्द 100% मैं मानता हूँ क्लियर है। अब आओ ज्योति। ज्योति का अर्थ है मित्रों उजाला, चमक, दीप्ति। ठीक है, तो आभा। देखो, आभा का अर्थ है ज्योति। किसी चीज की आभा कैसे होगी? जब उसमें उजाला होगा, रोशनी होगी। इसी को क्या कहेंगे? छवि कहेंगे। ज्योति, जैसे विद्युत होने पर, जैसे मैं कहूँ कि अभी लाइट चली जाए तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, यहाँ पे रोशनी नहीं रहेगी, ज्योति नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही लाइट आ जाएगी, विद्युत आ जाएगी, तो हमारी ये रोशनी वापस क्लियर, लाइट स्टार्ट। इसका मतलब द्युति कौन है? ज्योति। कई बार कहते हैं भाई दीप प्रदीप्त किया हमने, प्रज्वलित किया, तो दीप्त करना, प्रदीप्त करना, दीप्ति क्या है? ज्योति। साथियों, प्रभा आपके किरण का भी पर्यायवाची था। किरण का भी पर्यायवाची क्या पढ़ा हमने? प्रभा। और यहाँ पे हमने ये लॉजिक लगाया कि प्रभा की बजाय आपको ध्यान रखना है प्रभात।
प्रभात यानी सुबह। सुबह कब होता है? जब सूर्य की किरणें आती है। सूर्य की किरण होते ही प्रभात हो जाती है, सुबह का समय हो जाता है और चारों ओर रोशनी रोशनी हो जाती है। तो साथियों जो ये ज्योति है यही किरण का भी पर्याय है प्रभा। और साथियों भाव भी हमने किसको पढ़ा है? किरण को भी। और ये भाव भी कौन है? आपके ज्योति हो जाएगी। प्रभा से ही आपको भाव ध्यान रखना है और ये शब्द आपको ध्यान नहीं रखने हैं मित्रों, ये याद रखने हैं। ज्योति के पर्यायवाची में कुछ शब्द है जो आपको 3-4 और पढ़ने याद होंगे। ज्योति को आभा कहेंगे, छवि कहेंगे, द्युति, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि और रोचि। इन चीज़ों को अपन 2-4 बार रिपीट करेंगे, चीज़ें कंठस्थ हो जाएगी साथियों। तरुवर कहते हैं, संधि में हमने पढ़ा वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया। तरु प्लस छाया, तरु छाया। तो वृक्ष को ही क्या कहते हैं अपन? पेड़ कहते हैं। वृक्ष को ही क्या कहेंगे? पेड़ कहेंगे। और आप जानते हैं कि पेड़ को ही क्या कहते हैं अपन? तरु कहते हैं। पेड़ को ही क्या कहते हैं? तरु। तो आपको यहाँ तक की बातें क्लियर होनी चाहिए कि पेड़ को ही क्या कहेंगे? वृक्ष। वृक्ष को ही क्या कहेंगे? तरु। वृक्ष छाया और तरु छाया, ये दोनों शब्द हमने संधि में पढ़े हैं, व्यंजन संधि में। वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया। तरु प्लस छाया, तरु छाया। तो पेड़ को अपन क्या बोलते हैं? तरु। ठीक है। और देखो तो तरुवर कौन है? पेड़। तरु भी कौन है? पेड़। और पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्ष। ये चारों शब्द आपको शुरू से लेकर आज तक मैं मानता हूं याद है। साथियों विष्णु समाज का एक लोगो है, सिर साटे रूंक रहे तो भी सस्तो जान। और अपन लोकल लैंग्वेज बात करें, स्थानीय भाषा में पेड़ों को अपन क्या बोलते हैं? रूंक या रूंकड़ा। तो रूंक किसको बोलते हैं? पेड़ को कहते हैं। ये भी शब्द आपको आराम से याद है। आगे आओ पादप। पादप में शब्द है पहला पाद और फिर है पे। पाद का अर्थ होता है पैर। चरण के पर्यायवाची में हमने पढ़ा था पाद यानी पैर। आपाद मस्तक, पैर से मस्तक तक। तो पाद यानी पैर। पाद से पीने वाला यानी पैरों से पीने वाला, यानी जो ये हमारा पेड़ है, इसको जब प्यास लगती है तो पानी पीना होता है तो अपन इसको कोई बाल्टी ले जाके या गिलास ले जाके नहीं देते हैं, भाई तू भी पानी पी ले, काफी टाइम हो गया। ये किससे पानी पीता है? अपनी जड़ों के द्वारा, यानी अपने पैरों के द्वारा। तो इसलिए इसको कहते हैं पादप। पैर से पीने वाला कौन है? आपके पेड़ है। रूंक भी किसको कहते हैं? पेड़ को कहते हैं। तरु और तरुवर और वृक्ष ये भी किसको कहते हैं? पेड़ को। अब दो नए शब्द है यहाँ पे, एक तो आपको पकड़ना है द्रुम और एक आपको पकड़ना है विटप। विटप आपको ध्यान रखना है। द्रुम हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने कमल का पर्यायवाची पढ़ा। किसका पर्यायवाची पढ़ा? कमल का। तो कमल में आपने एक पढ़ा था द्रुम दल या सतदल। सतदल, दल का अर्थ है पत्ता या पंखुड़ी। तो कमल में हमने पढ़ा कि कमल के 7 पंखुड़ियां यानी सैकड़ों पंखुड़ियां होती है, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं? सतदल। और हमने कहा द्रुम दल। द्रुम दल पत्ते को भी कहते हैं, पेड़ का पत्ता। समझ गए आप? तो एक द्रुम और विटप ये दो नए शब्द है पेड़ के संदर्भ में जो आपको ध्यान रखने हैं। पेड़ के लिए क्या ध्यान रखना है? वृक्ष आपको पता है, तरु और तरुवर पता है, रूंक देसी शब्द है आराम से, पादप पेड़ से पीने वाला ये भी याद हो जाएगा। दो शब्द आपको ध्यान रखना पड़ेंगे, द्रुम और विटप। बार बार ध्यान रखना है कि पेड़ का पर्यायवाची है द्रुम और विटप। एग्जाम में सीधे पूछा भी गया है ये दोनों शब्द लिए। तरु तरुवर होता तो आप देखते ही पहचान जाते। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया द्रुम और विटप किसके पर्याय है? पेड़ के। रह जाएगा ध्यान, 2-4 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। आगे आओ। आगे है तलवार। तलवार को अपन कहते हैं खड़ग। क्या कहते हैं? खड़ग। मारवाड़ी में कहते हैं खंडो। जैसे मुहावरा है तलवार की धार पर चलना। कोई कठिन कार्य होता है तो उसके लिए अपन कहते हैं ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। मारवाड़ी में अपन कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में, कि भाई वो काम खांडे की धार है। खांडे की धार मतलब तलवार की धार, खांडा नहीं। अब खांडे से आपको क्या ध्यान रखना है? खड़ग। क्या ध्यान रखना है? खड़ग। ठीक है, ये हो जाएगा सर। चंद्रमा की तरह ये इस प्रकार की तलवार होती है कि भाई चंद्रहास है, अर्धचंद्राकार टाइप में। इन तलवार कभी एकदम सीधी नहीं होती है। अधिकांश तलवारें क्या होती है? थोड़ी चंद्राकार होती है, चंद्रहास कहते हैं इसको। ठीक है सर, ये भी चंद्रहास भी याद हो जाएगा। आगे देखो, महाराणा सांगा के बारे में आपने सुना है, 80 गांव थे तन में फिर भी वह था नहीं थी तन में। कितने गांव थे? 80 गांव थे तन में, और एक 80 है ये। 80 गांव थे तन में फिर भी वह था नहीं थी मन में। तो 80 ये तो थी संख्या, ये एक संख्या है 80। 80 क्या है? एक संख्या कि भाई 80 गांव लगे थे। अब आपको इस लॉजिक से याद रखना है राणा सांगा के 80 गांव किसे लगे? 80 से लगे, यानी तलवार के घाव थे। एक आंख कट गई, एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, ऐसी कुछ बातें आती है कि 80 गांव। अब आपको केवल उस संदर्भ से इतना ध्यान रखना है कि राणा सांगा के 80 गांव किसे लगे? 80 से। तो 80 किसको बोलते हैं? तलवार को। ठीक है, आगे कृपाण और करवाल। कर बोलते हैं हाथ को, तो हाथ का शस्त्र क्या है? तलवार।
कर हाथ को बोलते हैं। अपन पढ़ते हैं सुबह उठते ही कि भाई हमें एक बार हाथ के दर्शन करना चाहिए और बोलना चाहिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी हाथ के आगे वाले हिस्से में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी का निवास है। कर मध्य तू सरस्वती, कर के बीच के भाग में, हाथ के बीच के भाग में सरस्वती का निवास है। कर मूले तू गोविंद, हाथ के मूल भाग में गोविंद का यानी कृष्ण का, विष्णु का वास है। इसलिए प्रभाते यानी सुबह सुबह कर दर्शनम, हाथों के दर्शन करने चाहिए। ऐसी बातें अपन शुरू से लेकर पढ़ते आ रहे। तो कर किसको बोलते हैं? हाथ को। तो आपको पता है कि करवाल हाथ का शस्त्र क्या है? तलवार है। और कृपाण भी किसको कहते हैं? तलवार को। कृपाण भी नया शब्द हो सकता है आपके लिए, जिनके लिए नया शब्द है, बाकी अगर पहले से पता है ठीक है। तो आपको एक यहाँ कृपाण ध्यान रखना है। तलवार को क्या कहेंगे? खंडे की धार। तलवार की धार को क्या कहते हैं? खंडे की धार। इसका मतलब खड़ग कहते हैं। ये थोड़ी चंद्राकार में होगी इसलिए इसको चंद्रहास भी कहना है। ठीक है, कोई न कोई लॉजिक सेट करके चीज़ों को याद रखना है। 80 गांव से 80 ध्यान रखना है और करवाल और खड़ग आराम से याद हो जाएंगे। फिर तालाब। तालाब को कहते हैं सरोवर। तालाब को अपन क्या कहते हैं? सरोवर कहते हैं। सरोवर से ही आपको ध्यान रखना है सर। कमल के पर्यायवाची में हमने पढ़ा पानी में जन्म लेने वाला कौन है? कमल। कमल के पर्यायवाची में आपने पढ़ा कि जल में जन्म लेने वाला, जल में जय जोड़ा जलज नीरज अंबुज वारिस तोयज कौन है? कमल। फिर हमने ये भी पढ़ा सरोज। तो सरे करते तालाब, तालाब में जन्म लेने वाला वो भी कौन है? कमल, सरोज। तो सर और सरोवर आपको ऑलरेडी याद हो गए। गढ़सी सर, कतरिया सर। तो सर यानी तालाब, सरोवर यानी तालाब। तालाब जलाशय है, जल का आशय यानी जल का स्थान, जल का स्टोर तालाब। तो जलाशय भी किसको कह देते हैं? तालाब को। और आपको पता है पुष्कर को तीर्थों का राजा कहते हैं। पुष्कर जो एक अजमेर में है आपके तालाब है, बहुत प्रसिद्ध तालाब है। तो भाई पुष्कर झील भी है। तो पुष्कर किसका पर्यायवाची है? तालाब का पर्यायवाची भी है। ये सभी तालाबों के लिए पुष्कर का यूज कर सकते हैं। तड़ाग ये नया शब्द हो सकता है किसी के लिए। बाकी देखो तालाब, तालाब से सर याद रहा आपको, सरोवर भी याद है, जलाशय भी कहते हैं, पुष्कर भी कहते हैं। यानी आप जब इन मान लो मैं ये 6 शब्द है, 6-7 शब्द है, 7 शब्दों के पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। तो 7 शब्दों में आपको यहाँ पे लगभग मैं बात करूँ 30 एक टोटल शब्द है, 30-35 40 शब्द मान लो। इसमें से केवल 7-8 शब्द है जो आपको याद नहीं है, बाकी वाली चीज़ें पहले से भी याद है, कोई न कोई लॉजिक से याद भी हो रही है। जैसे अब यहाँ तक आपको ने केवल वाचा भी किताब वाचनी, वाचा मतलब पढ़ना बोलना, एक पर्व ध्यान रख लिया, रुचि रोचि ध्यान रख लिया, पेड़ में ध्रुव और हुटप पढ़ लिया, तलवार में कृपाण ध्यान रख लिया, फिर तालाब का केवल एक तड़ाक ध्यान रखना है। इस प्रकार से लेके शब्दों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। फिर घिसे पिटे हर एक शब्द के 1 या 2 पर्यायवाची ध्यान रखना है, आराम से याद हो जाएंगे। लेकिन एक बार हमें पूरे पढ़ने पड़ेंगे। चलिए साथियों अपन आगे बढ़ते हैं और आगे है आपके तीर। तीर का अर्थ है तट। तीर का अर्थ क्या है? तट। जैसे मान लो ये नदी है, ये नदी चल रही है, तो इस नदी का तट है, क्या है भाई? तट है। ये नदी है आपकी, मान लो ये क्या है? नदी। तो अब इस नदी के मैं बात करूं तो नदी का तट भी तो है, तो बिल्कुल है भाई तट। नदी का क्या है? तट। तट का अर्थ है किनारा। नदी का कोई न कोई किनारा है, तो इस किनारे को, तीर को क्या बोलते हैं अपन? किनारा बोलते हैं। किनारा यहाँ नहीं लिखा है तो अपन को लिख देना है, किनारा लिख देना है। किनारे, अच्छा ये तीर बाण वाला है ना, ओके सॉरी। ये हमने किनारे, जब किनारे के पर्यायवाची पढ़े तब हमने ये बात समझी थी कि भाई ये आपकी नदी है और इस नदी के तीर को क्या कहते हैं? तट कहते हैं। क्या कहते हैं? तट कहते हैं। तो तीर का एक पर्यायवाची आपने ये तट पढ़ लिया। इसको मैंने कहा कि नदी का ये किनारा है, इसलिए इसको किनारा भी कह देते हैं, किनारा भी कह देते हैं। ये किनारा, किनारे को अपन कगार भी कहते हैं, तो ये इसको कगार भी कहते हैं। और ये तीन नहीं है, तीर है। क्या है? तीर। और इसको कुल भी कहते हैं। कुल का अर्थ होता है वंश, सब या पूरा। इस कुल का अर्थ क्या है? वंश। कुल देवता कुल देवी तो वंश हो सकता है। हाँ भाई कुल कितने हुए मतलब पूरे कितने हुए, सब कितने हुए, कुल विद्यार्थी कितने हैं मतलब सब विद्यार्थी कितने, एक ही होता है। और इस कुल का अर्थ होता है मित्रों किनारा। ऊ की मात्रा दीर्घ है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किनारा। तो एक तो हमने इस किनारे के पर्यायवाची पढ़े और इस किनारे में भी हमने तीर पढ़ा। लेकिन अब हम तीर वो पढ़ रहे हैं जो धनुष का तीर है। किसका तीर है? धनुष का तीर है। तो अब आपको देखना इस तीर के लिए क्या कहेंगे। वो तीर हमने अभी पढ़ा, वो तो है तट के लिए, किनारे के लिए, लेकिन ये तीर है बाण के लिए। तो आप सभी जानते हो तीर को क्या कहते हैं? बाण कहते हैं। भाई धनुष पे प्रत्यंचा पे अपन क्या चढ़ाते हैं? ठीक है, तुणीर से जो तीर रखने का स्थान होता है उसे बोलते हैं तुणीर। तुणीर से तीर निकालते हैं और तीर को उस पर लगाते हैं। तो तीर को क्या कहते हैं? बाण कहते हैं। तीरों की बौछार, बाणों की बौछार। और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था सर।
जब हमने कामदेव के पर्यायवाची पढ़े तब मैंने कहा 2 स्वर होते हैं, एक स्वर ये और एक स्वर ये। दंत्य से वाला स्वर है, इसका अर्थ है सरोवर यानी तालाब। सर ये रहा सर यानी तालाब, ठीक है। इस स्वर का अर्थ आपको बताया था बाण। और जब हमने कामदेव के पर्यायवाची पढ़े तो मैंने कहा था कि भाई कामदेव के पुष्पों का धनुष है, इसलिए कामदेव को पुष्प धनवा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प धनवा, मतलब फूलों का धनुष। कामदेव को पुष्प सर कहते हैं, मतलब फूलों के बाण। फिर मनोज, मनमथ, अनंग, ये सभी कामदेव के पर्याय पढ़े हमने। तो इस सर का अर्थ भी क्या होता है? बाण। इस सर का अर्थ भी क्या है? बाण। तीर कहते हैं, बाण कहते हैं, सर कहते हैं। फिर बाकी वाले सारे शब्द हो सकता है आपके लिए नए हो, तो आपको आराम से लेके इन सभी को 1-2 बार पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। शीलीमुख यानी ये शूल की तरह होते हैं। बाण का आगे का हिस्सा कैसा होता है? शूल की तरह तीखा होता है, ताकि उस दुश्मन के शरीर को भेद करके उसके अंदर एंट्री कर सके। शीलीमुख है, सहायक भी है, विशिक भी कहते हैं इसको, और अनि भी कहते हैं। ये चारों शब्द अच्छे से लेके पढ़ने हैं आपको। तीर को बाण कहते हैं, सर कहते हैं, और बाण का ही पर्यायवाची है विशिक, शीलीमुख, अनि और सहायक। विशिक, शीलीमुख, अनि और सहायक, चारों ही शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। दधि, देखो ये गाय से जितने भी 4-5 पदार्थ है इनका आपको ध्यान रखना है। जैसे एक तो शब्द होते हैं मित्रों तत्सम, और एक होते हैं आपके तद्भव। तो तत्सम में आपको देखना है, तत्सम में जैसे हिंदी के शब्दों की मैं बात करूं, तद्भव है हिंदी के शब्द। जैसे गाय है, गाय क्या देती है? दूध। दूध से क्या बनता है? दही। दही से क्या बनता है? घी। तो इन प्रकार की बातों का आपको ध्यान रखना है। अब मित्रों आप जानते हैं गाय को तत्सम में क्या कहेंगे? गो। दूध को क्या कहते हैं? दुग्ध। दही को क्या कहते हैं? दधी। और घृत को, घी को क्या कह देंगे? घृत। यानी घृत से घी बना, दधी से दही बना, दुग्ध से दूध, और गो से गाय। अब यहाँ पे देखो, यह दही का तद्भव क्या है? सो दधी का तद्भव क्या है? दही। यानी दही का तत्सम दधी। दधी से ही क्या बना? दही। दधी से ही दही बना है। दही क्या है कि भाई गाय का रस है, मतलब गोरस है। गोरस माखन को भी कहेंगे, आगे हम देखेंगे मक्खन। मक्खन को भी क्या कहेंगे? गोरस। दही को भी क्या कहेंगे? गोरस। दूध को भी क्या कहेंगे? गोरस। ठीक है, तो ये गाय का रस आपको आराम से याद रह जाएगा। दूध की प्राप्ति गाय से होगी, और गाय से क्या, दूध से क्या बन जाएगा? दही। और जो ये आगे मट्ठा और तकर लिखा है, ये सामान्यतया छाछ के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? छाछ के पर्यायवाची है। अब आप देखो छाछ बनती किससे है? दही से ही क्या बनेगी? छाछ। तो आपको ध्यान रखना है, दधी, दधी से बना दही, दही को गोरस बोलेंगे, मट्ठा बोलेंगे, तक्र बोलेंगे। मट्ठा वगैरह आपने शादी ब्याह वगैरह में पिया होगा, तो वही है छाछ। ठीक है, तो मट्ठा और तक्र आपको छाछ को भी बोलेंगे और दही को भी बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग 7 शब्दों के पर्यायवाची देखे, जीप, ज्योति, तरुवर, तलवार, तालाब, तीर और दधी। अब हम चलते हैं आगे, और आगे आओ आप यहाँ पे। दांत। दांत के पर्यायवाची कैसे याद करें सर? तो आराम से देखो, दांत को कहते हैं दसन। दसन यानी डसना। दसन से याद रखो, डसन। किसी को डसना है तो किससे डसेंगे? दांतों से। काटने का साधन कौन है? दांत। तो दांत को क्या बोलेंगे? दसन। दांत को दंत भी बोलते हैं। दांत का तत्सम क्या है? दंत। आराम से याद है, क्या याद किया आपने? एक तो दसन याद हुआ आपको, डसने से दसन, दांत काटने के लिए, डसने के लिए आते हैं, तो भाई दसन। फिर दांत का तत्सम दंत, ये भी आप सबको याद है। मुख का खुर, जैसे पैरों के खुर अपन बोलते हैं नाखूनों को, तो इसी तरह मुंह के खुर कौन है? मुंह से किसी चीज को काटना हो, दबाना हो, तो कौन है? दांत। तो मुख खुर भी हो गए दांत, ये भी आपको याद रह गया, मुख के खुर। मित्रों द्विज भी आपको बहुत अच्छे से लेके बताया था मैंने कि द्वि का अर्थ है, देखो द्विज की, द्विज है, एक होता है मित्रों द्वीप, और एक होता है द्वीप। तीनों ही शब्द पर्यायवाची मानेंगे, और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो द्वि यानी 2 बार, जय यानी जन्म लेना। 2 बार जन्म कौन लेते हैं? तो दांत। एक दूध के दांत होते हैं, और दूध के दांत जब गिर जाते हैं तो नए दांत आते हैं, मतलब दांत कितने बार पैदा होते हैं? 2 बार। द्विज पक्षी को भी पढ़ा था हमने, पक्षी के पर्यायवाची में द्विज पढ़ा कि पक्षी का जन्म भी 2 बार होता है। एक माँ के गर्भ से, कोख से पैदा होता है अंडे के रूप में, और फिर अंडे से नया जीव निकलता है। 2 बार पक्षी का भी जन्म। ब्राह्मण के लिए भी हमने द्विज पढ़ा कि ब्राह्मण एक बार तो सामान्य जन्म के रूप, मनुष्य के रूप में माँ के गर्भ से पैदा होता है, और फिर जब वो जनेऊ धारण करता है तो उसका नया जन्म माना जाता है। ये हमने द्विज पढ़ा। द्वि यानी 2 बार, पे यानी पीना, 2 बार पीता है जो, 2 बार कौन पीता है? आगे हाथी का पर्यायवाची पढ़ेंगे तब ये द्वीप पढ़ेंगे। द्वि यानी 2 बार, पे यानी पीना, 2 बार पानी पीता है हाथी। हाथी एक बार तो सूंड में पानी भरता है, और फिर सूंड से आगे सप्लाई करता है। एक आपने बचपन में कहानी भी पढ़ी होगी दर्जी वाली, कि दर्जी ने हाथी की सूंड में
जो है सुई चुबो दी थी, फिर वाती गया, पानी पिया बढ़िया से लेकर, फिर उसने अपनी सूंड में कीचड़ भरा, वापस आया, दर्जी की दुकान फेंका। ये बचपन की कहानी आपने पढ़ी होगी। मतलब 2 बार पीता कौन है? हाथी। और इस द्वीप का अर्थ है टापू, यानी चारों ओर जल ही जल है और बीच में जो स्थान है, स्थल है, उसको क्या बोल देते हैं? टापू। तो दांत को द्विज कहते हैं, ये आपके क्लियर है भाई, ये मैं मानता हूँ। दांत को क्या कह देंगे? द्विज कहते हैं। और आपने जी आपके साइंस में पढ़ा होगा कि चौड़कर, रदनकर, 3-4 प्रकार के दांत होते हैं। तो रदनक कौन होता है? दांत। तो रदनक से रदन और रद भी कौन है? दांत। ये आपने साइंस में आराम से, अगर कई बार एक बार भी साइंस में पढ़ा है आपने दांत के बारे में, तो हम देखा है दांतों के अलग अलग नाम है, चबाने के लिए चौड़कर, फिर रदनकर, इस प्रकार से लेके। तो रदन या रद भी कौन है? दांत। दृष्टि के लिए दसन, द्विज, दंत और मुकुर, सारे नॉर्मल शब्द है। अब मैं मानता हूँ दांत में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं है। क्लियर? दास है भाई, मतलब सेवक है। दास को क्या बोलते हैं? सेवक। अनुगर्त होता है पीछे, चर्यन चलना। पीछे पीछे चलने वाले कौन होते हैं? दास, सेवक होते हैं। और मित्रों, जैसे मान लो कोई राजा है, तो राजा के ऐसे कहा जाता है कि राजा के 1000 आंखें होती है। 1000 आंखों का मतलब यह है कि उसके 1000 आंखें होती है, जिससे वो अपने पूरे साम्राज्य पे ध्यान रखता है। तो आपको क्या लगता है? राजा की आंखें तो सामान्य मनुष्य की तरह 2 ही होती है, लेकिन जो उसके दास है, जो सेवक है, वो हर जगह होते हैं। मान लो ये यहाँ पे राजा है और ये इसका पूरा साम्राज्य है, तो राजा तो यहाँ बैठा है, लेकिन जो भी इसके दास है, जगह जगह इनके सामंत है। क्या है भाई? सामंत है। तो अब राजा को अपने पूरे क्षेत्र के बारे में जानकारी लेनी है, तो उसको ये समाचार कौन देंगे? उसके दास देंगे, सेवक देंगे। जब भी ये दास राजा के पास आएंगे, तो राजा पूछेगा भाई इस एरिया का हाल की करे, की करे मतलब किंकर, की करे आ चीज बताई कौन? दास। तो की करूँ याद रखो, किंकर। ठीक है, थारा हाल को की करे भाई, आपके एरिया का हाल की करे। तो ऐसे समाचार अंग कौन दई? राजा ने। दास की टकाई है, किंकर है, हमचार कौन दई? आपने 5वीं छठी में पढ़ा होगा, पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि यानी चारों ओर, आवरण यानी वातावरण। तो परि यानी चारों ओर। अब राजा तो यहाँ बैठा है, इसके चारों ओर के प्रचारक कौन है? ये परिचारक, उसके दास है, सेवक है, सामंत है। तो आपको इस लॉजिक से लेकर ये ध्यान रखना है कि राजा है और राजा के क्या है? दास। और इस दास को अपन क्या कहते हैं? दास को कहते हैं सर सेवक। सेवा करने का काम करने वाला सेवक दास। अनुचर, पीछे पीछे चलने वाले कौन है? दास। और राजा पूछेगा किंकर है, तो समाचार कौन देगा? दास। और परिचारक, चारों ओर के समाचार कौन दे देंगे? सेवक दे देंगे, दास दे देंगे। और अब दास में 2 और ध्यान रखना है, चाक और भृत्य। ये भी किसको बोलते हैं? दास को। नए शब्द है, आराम से ध्यान रखना है। दिन को कहते हैं दिवस। जैसे ये मेरा जन्मदिन है, ये मेरा जन्म दिवस है, दिन को दिवस बोल देंगे। वार, आज सोमवार है, मतलब सोम का दिन है। मंगलवार है, मंगल का दिन है। बुधवार है, बुध का दिन है। वार का अर्थ है दिन, आराम से लिख लो। और वार से ही क्या ध्यान रख लिया? वासर। एन, एन बोलते हैं दिन को। जैसे सप्ताह, सप्त प्लस एन या सप्त प्लस है 7 दिन। दिन के बीच का समय होता है मध्याह्न, 12 बजे का दोपहर का समय क्या है? मध्याह्न। 12 से पहले का समय पूर्वाह्न, मतलब पूर्व का एहन, पूर्व प्लस एन, पहले का दिन पूर्वाह्न। दोपहर के 12 के बाद के समय को क्या कहते हैं? अपराह्न। तो एहन का अर्थ क्या हुआ? दिन। एहन का अर्थ क्या हो जाएगा? दिन। तो आराम से लेके आपको ये याद हो गया कि दिन को दिवस कहते हैं, वार कहते हैं, वासर कहते हैं, एहन कहते हैं और दिवा कहते हैं। अब दिन में, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब हम दिन के पर्यायवाची में कर जोड़ते हैं, तो दिन को करने वाला कौन है? किसकी किरणों से दिन होता है? सूर्य की किरणों से। तो ये सूर्य के पर्यायवाची पड़ जाएंगे। जैसे दिन में कर जोड़ा क्या बना? दिनकर। दिवा में कर जोड़ा क्या बना? दिवाकर। भानु में कर जोड़ा भानुकर। तो ये सभी कौन है? भानु, भानु करते सूर्य। ठीक है, भानु करती सूर्य है। तो दिनकर और दिवाकर आपके किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? सूर्य हो जाएंगे। आप आराम से लेके ध्यान भी रख सकते हैं। आगे आओ, गरीब। दिन 2 चीज होती है, एक होता है आपके दिन और एक होता है दिन। युगम शब्द में आता है। दिन करता है वार, दिवस। सोमवार का दिन है, सोमवार का दिवस है। ठीक है, और दीन दुखियों को नहीं सताना चाहिए। दीनों का नाथ, दीनानाथ। तो दीन का अर्थ होता है गरीब, यानी ऐसा है। तो ये तो होता है दीन, और ऊपर वाला क्या लिखा है हमने? दिन। अब यहाँ पे देखो, दीन का अर्थ क्या है? गरीब। गरीब को दरिद्र बोलते हैं, सब जानते हैं, नॉर्मल शब्द है दरिद्र। दीन को क्या बोल देंगे? दरिद्र बोल देंगे। आगे आओ, रंक। राव का विलोम होता है रंक। राव बोलते हैं राजा को, राव जोधा, राव मालदेव। तो आपको पता है राव का विलोम क्या हो जाएगा? रंक। रंक यानी फकीर। राव करते हैं राजा,
राजा समृद्धशाली है, राजा का पर्यायवाची हमने पढ़ा, सॉरी राजा का विलोम प्रजा पढ़ा, राजा का विलोम रानी पढ़ा लिंग के आधार पर, और रंक भी राजा का विलोम है। इसी तरह राव का विलोम भी क्या है मित्रों, रंक। रंक यानी फकीर। तो दीन का अर्थ है गरीब, गरीब कोई दरिद्र बोला, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी क्या है, रंक है, फकीर है, रंक। ए किंचन, किंचन यानी कुछ भी, ए नहीं है, जो सत्य नहीं है वो असत्य है। तो जिसके पास किंचन है, किंचन कुछ भी नहीं है, वो भी क्या है, गरीब है। और इसी तरह जिसके पास धन नहीं है, निर्धन मतलब गरीब है। और ये कंकाल नहीं है, कंगाल है साथियों। क्या लिखा हुआ है, कंगाल। कंगाली में आटा गीला आपने सुना होगा, तो कंगाल भी किसको बोल देंगे, गरीब। नॉर्मल शब्द है, सारे के सारे पर्याय आपको ऑलरेडी मैं मानता हूँ बढ़िया से लेके पहले से भी याद है, कंगाल। ठीक है, अब आओ आगे। दीपक, दीपावली को क्या प्रज्वलित करते हैं, दीपक। दीपक को क्या बोलते हैं, दीप। दीप प्लस अवली, दीपावली। तो दीप, दिया, इसको दिया ही बोलते हैं। दीपावली को दिए करते हैं, दीपक करते हैं, दीप करते हैं, और दीप करते हैं तो इसमें आगे पर और जोड़ दो, प्रदीप। प्रदीप भी किसको बोलते हैं, दीपक को। कोई नया शब्द है ही नहीं। आगे दुर्गा। दुर्गा देवी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, दुर्गा। माँ दुर्गा भी अलग से एक देवी का नाम भी है। ठीक है, आगे आओ। तो दुर्गा, दुर्गा को कहते हैं चंडी, चामुंडा, माँ चामुंडा, माँ दुर्गा, ये देवियों के पर्यायवाची है। ठीक है, तो और जग का कल्याण करती कौन है, देवी करती है। तो कल्याणी भी किसे कहते हैं, देवी को। कालिका भी माता है, देवी है। और जय भवानी, जय भवानी, है ना, पत्थर कर दे पानी पानी, जय भवानी, जय भवानी। तो भवानी हर देवी का पर्यायवाची है। पार्वती का भी पर्यायवाची आएगा भवानी। तो भवानी हर देवी को बोलते हैं, पत्थर कर दे पानी पानी, जय भवानी, जय भवानी। तो भवानी, कालिका भी देवी है, चामुंडा भी देवी है, दुर्गा भी देवी है, चंडी भी है, और जग का कल्याण करने वाली कल्याणी भी कौन है, दुर्गा है। आराम से लेके आपको याद हो जाएगा। दूध, दूध का तत्सम है दुग्ध। और आगे हम पढ़ेंगे पय के दो अर्थ है। देखो, पय मूल शब्द तो है विसर्ग के साथ में पय। पय का अर्थ है पानी, मतलब पीने योग्य। क्या है, पय का अर्थ है पीने योग्य, पेय, जिसको अपन बोलते हैं पेय पदार्थ, मतलब पीने योग्य पदार्थ। तो पेय, पय से ही क्या बनाए, पेय। तो पीने योग्य कौन है, पानी। और आपको पता है कि जब 4-5-6 महीने तक का बच्चा होता है वो पानी नहीं पीता है, वो केवल क्या पीता है, माँ का दूध। तो दूध का भी क्या पर्याय हो जाएगा, पय। यानी पय का अर्थ पानी भी है और दूध भी है। तो साथियों, दूध को दुग्ध बोलेंगे, इसको पय बोलेंगे। और दूध से क्या बनती है, खीर। खीर किससे बनती है, दूध से। तो खीर का एक तत्सम क्या है, शीर। तो ध्यान रखना है, पय, शीर, और मैंने कहा गोरस, दही भी है और दूध भी है। तो गोरस, दही का पर्यायवाची भी पढ़ा था भाई, गाय से ही दूध मिलता है, दूध से ही दही बनेगा। तो आपको पता है कि गोरस दूध है, और दूध स्तन से भी निकलता है, तो स्तनीय। ठीक है, स्तन से दूध है तो स्तनीय हो जाएगा दूध का पर्यायवाची। ये सारे पर्यायवाची अब आपके लिए बहुत नॉर्मल हो गए। एक आधा कोई कल्याणी आपको आराम से याद रह जाएगा, जग का कल्याण करने वाली। फिर एक चाक और वृत्ति याद रखना मुख्य रूप से। इस पूरी स्लाइड में एक आधा शब्द है। देखो, ये वोकैब बेस्ड चीज है साथियों, इसके लिए खुद को आपको समय देना पड़ेगा। पर्यायवाची, प्रत्यय और शब्द शुद्धि ऐसे बिंदु है जो आपसे समय लेंगे। संधि वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल, आप पढ़ चुके हो डिटेल में। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रत्यय हजारों लोगों से आपको अलग करने वाले बिंदु है। संधि से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है प्रत्यय में आएगी, जहां पर आदमी कंफ्यूज हो सकता है। पर्यायवाची ऐसा टॉपिक है जिसको अधिकतर विद्यार्थी नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन यही वो बिंदु है जो आपको हजारों लोगों से अलग छाटेगा। शब्द शुद्धि बहुत टंच होनी चाहिए आपकी, खतरनाक वाली मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ आपको, और आगे कंटिन्यू अपन पढ़ते रहेंगे, निश्चिंत रहें। हिंदी के लिए एकदम बेफिक्र हो जाइए आप, कोई कोर कसर नहीं रखने वाले हैं अपन इसमें, बहुत तगड़े तरीके से लेके पढ़ेंगे। तो अब आपको समय देना है खुद को। और इन पर्यायवाची, अब देखें यहाँ पे आपने 7 शब्दों के पर्यायवाची पढ़े, दांत, दास, दिन, दीन, दीपक, दुर्गा और दूध। आराम से 2-4 शब्द जो आपको याद नहीं है, बाकी सब हमने कोई न कोई लॉजिक सेट करके याद किया है। अब अपन चलते हैं मित्रों आगे। आगे आएगा आपके देवता। देवता, देह, द्रव्य, धन, इनके पर्यायवाची अपन बहुत अच्छे से लेके बहुत जल्दी क्लियर कर लेंगे। देखो, देवता को क्या कहते हैं, देव कहते हैं। देवता अजर है, अमर है। मर करता है मरना, जर यानी बूढ़ा, जरा का अर्थ होता है बूढ़ा। तो देवता अजर यानी बूढ़े नहीं होते हैं, अजर है। राम के, कृष्ण के आपने दाढ़ी आई हुई नहीं देखी है ना, सफेद बाल आई हुई देखे हैं क्या, नहीं, मतलब देवता जवान है, देवता कभी बूढ़े नहीं होते हैं। अमर कहते हैं भगवान अमर है, कभी मरते नहीं है। देखो, सुर का विलोम क्या होता है, असुर। सुर का विलोम क्या होता है, असुर। तो सूर्य यानी देवता, सूर्य यानी देवता, और असुर यानी राक्षस।
तो देवता का पर्यायवाची देव हो गया, अजर अमर, और सुर आपको आराम से याद हो गया। अब एक नया शब्द याद रखना है, विभुत। अब इसको याद कैसे रखें, आप अपने अकॉर्डिंग कोई और आपके पास लॉजिक है तो उसको सेट कर लें। बाकी ध्यान रखना, हमें विशेष बुद्धि कौन देता है, विभुत देवता। जैसे आपने कालिदास वाली कहानी सुनी होगी कि कालिदास महान कवि कहा जाता है संस्कृत का, विज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, इस प्रकार के नाटकों की रचना की थी कालिदास ने। लेकिन कालिदास की शादी विद्योत्तमा से हुई थी, और वो कहानी आपने बचपन से लेकर आज तक कई बार सुनी होगी कि कालिदास महामूर्ख था। कालिदास पेड़ की जिस टहनी पे बैठा था और इसको आगे से काट रहा था, इससे मूर्ख तो कौन होगा। फिर आपने वो सुना होगा, उसने कहा था कि ईश्वर एक है, उसने कहा आत्मा और परमात्मा एक है। वो कहानी आपको पता होगी। तो मैं मानता हूँ कहानी सुनाएंगे तो टाइम थोड़ा लंबा खिंच जाएगी क्लास, बट आपको पता होगा। तो कालिदास महामूर्ख था, लेकिन उसने देवी की उपासना की, माँ काली की आराधना की, तो उसे बहुत अच्छे से लेकर सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वो बहुत बड़ा ज्ञानी बना, संस्कृत का सबसे प्रकांड विद्वान माना जाता है कालिदास को। तो विशेष बुद्धि हमें कौन प्रदान करेंगे, भगवान करेंगे। तो विभुत किसे कहेंगे, देवता को। देह, देह कहते हैं शरीर को, काया, पहला सुख निरोगी काया, है ना। निरोगी शब्द है शुद्ध, है शुद्ध होता है निरोग, और काया, काया किसको बोलते हैं, शरीर को, तो शरीर बोलते हैं। तन मन धन सब तेरा है, बाटाड़ा चप्पल मेरा। तो तन मन, मन हमारा आंतरिक भाव है, तन हमारा शरीर है। तो शरीर को क्या बोलते हैं, तन बोलते हैं। तन को क्या बोलते हैं, काया, डील बोलते हैं, इसे देह बोलते हैं। और मित्रों, वपु और गात दो नए शब्द है, आपको तगड़े तरीके से इनको ध्यान रखना है कि वपु और गात शरीर के पर्यायवाची है। ठीक है, आ गया। द्रव्य आप आराम से लेके पढ़ चुके हैं। द्रव्य का अर्थ क्या है, धन। मैंने आपको जब द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ाई तो द्रव्यवाचक में हमने ये देखा था कि भाई इसमें पदार्थ की तीन अवस्थाएं आ जाती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ये हमने द्रव्यवाचक में पढ़ा है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तीन। तो द्रव्य का अर्थ है पदार्थ। द्रव्य का अर्थ हमने समझा था, द्रव्य का अर्थ क्या था आपके, पदार्थ। चलो, द्रव्य में पदार्थ की तीन अवस्थाएं पढ़ी थी हमने, ठोस, द्रव्य और गैस। तो इस द्रव्यवाचक संज्ञा को हमने पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा था। तो द्रव्य का अर्थ क्या हो जाएगा, पदार्थ। इसी का अर्थ क्या हो जाएगा, धन। लेकिन ये द्रव्य, इस ठोस करता है सॉलिड, द्रव्य इन लिक्विड, गैस इन गैस। तो इस द्रव्य का अर्थ होता है तरल। इस द्रव्य का अर्थ क्या है, तरल। और द्रव्य का अर्थ क्या है, पदार्थ या धन। और इस द्रव्य का अर्थ है तरल, लिक्विड। तो देखो, इस द्रव्य का अर्थ हो जाएगा आपके धन। इन धन को भी कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। धन को क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। चलो इसको रहने दो, अगर रह जाए तो, नहीं आए तो चलो भाई, ये गया। अब इधर देखो, तो धन को क्या कहते हैं, द्रव्य। धन को ही कहते हैं अर्थ। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, वित्तीय बातें, धन से संबंधित। वित्त मंत्री, अर्थव्यवस्था में जो मंत्री है जो, तो धन है, अर्थ है, वित्त है, एक जैसे पर्याप्त। अब धन को ही क्या कहते हैं, संपदा कहते हैं कि भाई धन संपदा, धन दौलत। दौलत भी किसको बोलते हैं, धन को बोलते हैं। और धन होगा तो क्या होगा, आपको जो भी पदार्थ आप चाहते हो, जो वस्तु आप चाहते हो वो ले सकते हो धन से सामान्यतः। तो ये पर्यायवाची हो गई आपके द्रव्य के, धन के। तो धन का पर्यायवाची देखोगे तो भी ये सेम ही बातें हैं। धन को क्या बोलते हैं, द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं, वित्त। अर्थव्यवस्था, वित्त हो जाएगा धन। धन संपत्ति, इसको बोलते हैं धनराशि, राशि भी बोलते हैं। मुद्रा धन का पर्याय है। पूंजी, निवेश, पूंजी भी क्या है, धन है। आराम से लेके, कोई नई शब्द बातें नहीं, सारी चीजें आपके क्लियर है। केवल यहाँ से इतना ध्यान रखना है कि सर द्रव्य का अर्थ होता है तरल, लिक्विड, और द्रव्य का अर्थ होता है धन या पदार्थ, धन या पदार्थ। तो आराम से धन, संपदा, संपत्ति, पूंजी, राशि, मुद्रा, वस्तु, पदार्थ, ये चीजें आपके धीरे धीरे समझ में, स्वतः समझ विकसित हो जाएगी। इन शब्दों को केवल पहचानना है, आपको इस प्रकार हटना नहीं है कि धन का पर्यायवाची द्रव्य है, वित्त है, अर्थ है। आपको वहाँ एग्जाम में लिखाएगा कोई नहीं, आपको गोले काले करने, शब्दों को पहचानना है। शब्द आपके सामने लिखे हुए मिलेंगे ऑप्शन में, आपको आराम से ढूंढ लोगे। धनुष, धनुष से ऐसे याद रखना साथियों कि जब अपने स्कूल में पढ़ते थे तो अपने इस प्रकार से चाप नहीं काटते थे, चाप। तो बस धनुष इसी प्रकार का धनुष है। ये मान लो ये क्या है, आपका धनुष है, ठीक है, ये धनुष है। ये क्या है, आपने एक चाप काटा, इधर भी एक क्या काटा, चाप। तो धनुष को क्या बोलते हैं, चाप। तीर कमान, तीर कमान, तो धनुष को क्या बोलते हैं, कमान बोलते हैं। कोई किसी को दंड देना है, किसी को दंड देना है, किसी को मारना है, सजा देनी है, पता नहीं तो किससे दे देंगे, तीर से, बाण से। और मित्रों, इसको सरासन भी कहते हैं, पिनाक भी कहते हैं, और सारंग रंगा बिला शब्द है। इसके
इसको मृग का पर्याय भी कहेंगे, घड़े का पर्यायवाची भी कहेंगे, सुंदरी का पर्यायवाची भी कहेंगे, इसको तालाब का पर्याय भी कहते हैं। सारंग के अनेकों अर्थ हैं। आपने दोहा भी पढ़ा होगा जब अलंकार पढ़ा है। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आय, सारंग ले सारंग धरियो, सारंग सारंग माय, यानी सारंग रंगा बिला शब्द है। कहने का मतलब यह है। सारंग आगे मृग के हिरण के पर्यायवाची में भी अपन पढ़ेंगे, कुरंग है, सारंग है। ठीक है, तो सारंग भी आपको ध्यान रखना है। और धनुष को सरासन और पिनाक कहते हैं, ये दोनों शब्द याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नदी, नदी को कहते हैं सरिता। स्कूलों में आपने प्रार्थना बोली होगी, बहती है सरिता विद्या की, हम उसमें नहाने आए हैं। तो विद्या की सरिता मतलब विद्या की नदी। सरिता का अर्थ क्या है? नदी। नदी को क्या बोलते हैं? सरिता। अब साथियों आपको यह ध्यान रखना है कि मान लो ये नदी है, ये क्या है? नदी है, ये आपके नदी है, ये क्या है? आपके नदी है। रह जाए याद, ये आपके नदी है। अब नदी को अपन क्या कहते हैं भाई? नदी को कहते हैं सविता। क्या कहते हैं? सॉरी, सरिता कहते हैं। सविता का अर्थ फिर सूर्य हो जाएगा। सरिता किसको बोलते हैं? नदी को। ये मान लो नदी है और इसके अंदर ये क्या है? पानी है भाई। ठीक है, अब आओ इधर। तो नदी को हमने क्या कहा? सरिता। नदी के क्या होते हैं मित्रों? तट होते हैं। ये इसका एक तट है, एक किनारा है और एक किनारा ये है। तो तट किसके हैं? नदी के। तो तटिनी किसे कहेंगे? नदी को। नदी में तरंगे होती है भाई, जल्द ही तरंगा, पानी की तरंगे किससे होगी? तरंगे कहाँ हिलोरा लेगी? नदी में। तो तरंगिनी, तरंगों वाली भी कौन है? नदी। आप गा, आप यानी खुद गा यानी गमन कर लेती है। नदी के लिए कहते हैं कि पानी को मार्ग देने की आवश्यकता नहीं है, पानी अपना मार्ग स्वयं बनाता है। वो हमेशा ढलान की ओर चलता है। तो पानी के लिए, पानी जिधर भी आप डालोगे अपना मार्ग खुद बना लेगा। आपने कई बार देखा, एक बरसात वगैरह के समय में हमारे गांव ढाणियों में भी अगर कई बार आप बुजुर्ग लोगों ने सुना होगा कि यहाँ 20 साल पहले एक नदी बहती थी, या 20 साल पहले एक नदी बही थी, जोरदार बारिश हुई थी, 30 साल पहले यहाँ पानी उफान पे आया था, यहाँ से नदी निकली थी। वो नदी आज भी अगर आपके वहाँ जोरदार बारिश होगी तो उस दिन वहाँ से भी वो पानी निकलेगा, नदी निकलेगी। मतलब नदी आपका अपना मार्ग खुद ढूंढता है। पानी हमेशा ढलान की ओर चलेगा, उसे मार्ग देने की आवश्यकता नहीं है। तो नदी को आपका कहते हैं। सहेल यानी पर्वत, जा यानी बेटी, पर्वत की बेटियाँ। नदी के लिए आता है पर्वत की बेटी, शैलजा। शैलजा पार्वती का पर्यायवाची भी है, आगे अपन पढ़ेंगे। पर्वत की बेटी पार्वती, शैलजा। पर्वत की बेटी पार्वती किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसने महादेव जी को पाने के लिए पार्वती जी ने पर्वत पे जाके तपस्या की थी। ऐसी कुछ कहानी आती है, कहाँ तक सच है भगवान जाने, बट ऐसी कहानियां। तो शैलजा पर्वत की बेटी कौन है? गिरिजा भी पार्वती को कहते हैं। गिरि यानी पर्वत, जा यानी जन्म लेने वाली, पर्वत से जन्म हुआ है जिसका, पर्वत की बेटी है जो कौन? पार्वती। और एक शैलजा नदी को भी कहते हैं। आप जब भी नदियां पढ़ते हो जियोग्राफी में, तो आप पढ़ते हो कि वह नदी फलानी पहाड़ी से निकलती है, वह नदी फलानी पहाड़ियों से निकलती है। तो नदियों का उद्भव कहाँ से होता है? शैलजा, पर्वतों से, पहाड़ों से। तो साथियों नदी को शैलजा कहते हैं। निर्जर का अर्थ है झरना। देखो ये 3-4 शब्द है। एक शब्द है आपके निर्जर, एक शब्द है आपके निर्झर, एक शब्द है आपके निर्जन, और एक शब्द है आपके निर्धन। ये युगम रूप में ज्यादा पूछे जाते हैं, युगम शब्द में। देखो जन यानी लोग, जन यानी जनता, लोग। निर्जन नहीं है, जहाँ लोग नहीं है वो क्या है? सुनसान एरिया है। कैसा एरिया है? निर्जन है, मतलब सुनसान है, एकांत है। और निर्धन, धन रहित यानी गरीब। निर्झर, झर यानी झरना। तो निर्जर का अर्थ क्या हो जाएगा? झरना। निर्जर का अर्थ क्या हो जाएगा? झरना। और निर्जर जो बूढ़ा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अजर, अमर यानी देवता। या इसको जर यानी जरा का अर्थ बूढ़ा, जो बूढ़ा नहीं हो, जो बूढ़ा न हो, उसे भी क्या कहते हैं? निर्जर। तो देवता अजर है, बूढ़े नहीं होते हैं, तो देवता को निर्जर कहते हैं। निर्जर, झर यानी झरना, तो निर्जर झरने को बोलते हैं। निर्जन सुनसान, सुनसान एकांत, और निर्जन गरीब। तो नदी क्या है कि छोटे छोटे झरने मिल करके, बहुत सारे झरने मिल करके जब एक साथ हो जाते हैं तो वो नदी का रूप ले लेते हैं। तो निर्जन भी किसको कहते हैं? नदी को। थे हो चुक नदी के मथान। एक शब्द याद रखना पड़ी ओके। सारे शब्द कहीं ना कहीं हमने लॉजिक स्टार्ट कर दी। सरिता नदी है, तट होते हैं नदी के, नदी में तरंगे होती है, लहरें होती है, नदी खुद मार्ग बनाती है। नदियाँ अधिकांश नदियाँ पर्वतों से निकलती है। और निर्जर, बहुत सारे झरने मिलकर के भी एक नदी का रूप ले लेते हैं। सारी चीजें सोते याद है, बस एक बार समझ देना है। नाव को कहते हैं मित्रों नौका। भगवान मेरी नाव पार लगा दे, हे भगवान मेरी नैया पार लगा दे, हमारी नौका पार कर दे प्रभु। ये हो गया। जलयान, जल में आप गाड़ी लेके जाओगे तो कोई बुलेट लेके थोड़ी जाओगे। जलयान कौन है? नाव। नाव जल पे तैरती है, इसलिए इसको तरी कहते हैं। क्या कहते हैं?
तरी कहते हैं। तैरती है, पानी पे तैरने काम करती है, इसलिए इसको तरणी कहते हैं। और जलपोत, पोत भी किसको कहते हैं? नाव को। अब यहाँ पर सबसे कोई इंपॉर्टेंट बात है तो साथियों वो है तरणी। सर तरणी में ऐसा क्या है? तो इधर देखो मित्रों, एक शब्द है तरणी, युगम शब्द में पूछा जाता है बहुत बार। तरणी में ई छोटा है और एक में तरणी में ई बड़ा है। इसी तरह से एक शब्द है तरुण और एक शब्द है तरुणी और एक शब्द है मित्रों तरु। तरु आपने पढ़ा है पेड़ का पर्यायवाची, वृक्ष को क्या बोलते हैं? तरु। तो पेड़, वृक्ष, ध्रुव, विटप, तरु, पादप, ये पेड़ के पर्यायवाची। तरुण का अर्थ होता है युवक, जवान, और तरुणी का अर्थ क्या है? युवती। तरुण नाम का आपने कोई लड़का देखा तो उस भाई को याद करके आप ध्यान रखो, वो युवक है, युवा है, तरुण है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक तो होता है आपके सूर्य और एक होती है नाव। अब भाई यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। तो देखो विज्ञान कहती है सूर्य बहुत बड़ा है, आग का गोला है, लेकिन अब आपको हिंदी के सेंस में याद करके इसको याद रखना है। देखो आप नाव देखते हो तो नाव आपको कैसे दिखेगी? बड़ी। मान लो आपने कोई चित्र में भी नाव देखी, नाव आपको कैसे दिखी? बड़ी। लेकिन आपने सूर्य देखा था, आपको सूर्य कैसे दिखा? छोटा। इस लॉजिक से लेके आपको ध्यान रखना है कि तरणी जो छोटा ही है वो तो है सूर्य। छोटा कौन है? सूर्य। आप यहां से देखोगे सूर्य आपको छोटा दिखेगा, लेकिन तरणी नाव आप पास में जाके ही देखोगे बड़ी दिखेगी। विज्ञान का लॉजिक यहाँ नहीं लगाना कि नाव छोटी है सूर्य बड़ा है। सूर्य आपने देखा ना, फोटो में देखा, सूर्य कैसे दिखा? छोटा। मतलब छोटी ही वाला सूर्य है और तरणी बड़ी है, वो क्या है? नाव। तो देखो नाव को नौका कहेंगे, तरणी कहेंगे, जलयान कहेंगे, पोत कहेंगे, नैया कहेंगे और तरी कहेंगे। ये किसके पर्यायवाची हो गए? आपके नाव के पर्यायवाची हो गए साथियों। तो आज की क्लास में हमने नाव के पर्यायवाची तक की बातें की है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ मेरे सभी साथियों के यहाँ तक की बातें एकदम ऑन टिप्स बढ़िया तरीके से लेके क्लियर है। बाकी बातें करेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब धन्यवाद, राधे राधे।